जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक अंकल गुरु जी के दरबार में पहली बार जाते हैं। गुरु जी उन्हें देखकर इशारा करते हैं, नीचे बैठ जा। अब अंकल को बैक की प्रॉब्लम थी, नीचे बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, फिर भी वो बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें चाय प्रसाद दिया जाता है। उस समय गुरुजी सारी संगत को अपने हाथों से मिठाई प्रसाद और हलवा प्रसाद दिया करते थे। अंकल को भी वो प्रसाद मिलता है। संगत जी, अंकल पहली बार गए थे, उनसे मना भी नहीं करा गया। अंकल बताते हैं, उन्हें ना ही मुझे गुरुजी पर बिलीव था, ना ही उन्हें ये पता था कि साक्षात भगवान गद्दी पर विराजमान है। अंकल मन में सोच रहे थे, आज मैं कहाँ फंस गया, जहाँ 4 लोग बैठकर एक ही थाली में लंगर प्रसाद चख रहे थे। लंगर चखने के बाद गुरुजी महाराज काफ़ी सारी संगत को आज्ञा दे रहे थे, अंकल आंटी तुम जाओ, अंकल आंटी तुम जाओ। गुरुजी ने अंकल को जाने के लिए नहीं कहा। उस समय मंदिर में थोड़ी सी संगत रह गई थी। रात के 11 बजे थे और अंकल के साथ आंटी भी थी। गुरुजी महाराज अचानक अपनी गद्दी से खड़े होते हैं। अंकल से 4 फीट की दूरी पर बिना फर्श पे कुछ बिछाए लेट जाते हैं। एक सेवादार को इशारा करते हैं, उनके हाथ पैर दबाएं। सेवादार अंकल जब उनके हाथ पैर दबा रहे थे तो एकदम झटके से गुरुजी उठते हैं और अंकल से कहते हैं, अपनी बेल्ट उतार दे। संगत जी, अंकल बताते हैं, उस दिन मैंने बेल्ट उतारी, आज 25 साल हो गए वो बेल्ट कभी नहीं पहनी। अंकल ने कमर पर बेल्ट बांधी हुई थी। ना मेरी बैक में कोई पेन हुआ, ना ही डॉक्टर ने कोई दवाई दी, ना ही कोई फिजियोथेरेपी। अंकल बताते, मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा दर्द कहाँ चला गया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, हमारे रब, कैसे संगत का कल्याण कर देते हैं। अंकल बताते हैं, आज मेरी एज 67 ईयर की है। उस वक्त जो मेरी हालत थी, आज मैं व्हील चेयर पर होता। गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं 100 से 150 किलोमीटर कार भी कंटिन्यू चला लेता हूँ, कभी मेरी बैक में पेन नहीं हुआ। तो इतने प्यारे रब कहाँ ब्लेस कर दें, उनकी माया अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी। गुरु का स्थान जीवन में उस नीम के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं है, पर सारी इमारत उस पर टिकी होती है। गुरुजी हमारे जीवन का आधार है, एको नाम हुक्म है नानक। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी के पास एक फैमिली आया करती थी, उनकी कपड़ों की शॉप थी। वो जब भी आते कहते, गुरुजी आप शॉप पर आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी कहते, कोई ना, मैं आऊँगा। एक दिन गुरुजी अंकल की शॉप पर जाते हैं। अंकल शॉप खोलते हैं, थोड़ी देर में वहाँ कोई मांगने वाला आ जाता है। जैसे ज़्यादातर सब कहते हैं, कोई बोनी तो नहीं हुई, सुबह सुबह मांगने आ गए। अंकल उसे भला बुरा कहने लग जाते हैं, ये है वो है। अंकल जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वो मांगने वाला गायब हो जाता है। अंकल पूरा दिन शॉप पर बिजी रहते हैं। शाम को गुरुजी के मंदिर जाते हैं, गुरुजी को मत्था टेकते हैं, कहते हैं, गुरुजी आना किसी दिन शॉप पर। गुरुजी बोले, आज तो मैं आया था। अंकल कहते, गुरुजी आप कब आए, मैंने आपको नहीं देखा। गुरुजी कहते, तूने शॉप खोली
धूप बत्ती करी और मैं जब आया तूने मुझे भला बुरा कहा। जो जो बातें अंकल ने कही गुरुजी ने सारी अंकल को बताई। तूने कहा ऐसे मांगने आ जाते हैं, ये है वो है। जैसे ही तू दुकान की तरफ मुड़ा मैं वहाँ से उडारी मारकर मंदिर आ गया। अंकल गुरुजी की बात सुनकर हाथ जोड़ते हैं। गुरुजी माफ़ करना, भगवान सर्वव्यापी हैं संगत जी, हर जगह प्रकट हो सकते हैं। अंकल कहते आप तो भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, मैं कैसे नहीं आपको पहचान पाया। संगत जी तभी गुरुजी ने कहा जब भी कोई तुम्हारे पास मांगने आए कभी भी उसे ना डांटो ना ही फटकारो, हाथ जोड़ लिया करो। कुछ दे नहीं सकते तो हाथ जोड़कर कह दो माफ़ करो, पर कभी भी किसी का ऐसे अपमान ना करो। कुछ भी नहीं पता संगत जी किस रूप में भगवान हमें मिलने आ जाए, किस रूप में गुरुजी हमें दर्शन देने आ जाए और हमारा कल्याण करते। उस समय तो अगर हम समझ पाए तो बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। शुक्राना गुरुजी, तुझ पे भरोसा मुझको गुरुजी, खुद से ज़्यादा आस है मुझको, पूरा करोगे अपना वादा। तेरे रहते फिर क्यों गुरुजी मैं दुख पाऊँ, अपने मन की बात मैं कैसे सुनाऊँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रात के 10:17 हुए हैं और गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं आज का शुक्राना सत्संग आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। संगत जी, मेरी बेटी आज 7th क्लास से 8th क्लास में जो है वो चढ़ गई है और गुरुजी की अपार कृपा से उसके 87% मार्क्स जो हैं वो आए हैं। इसलिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया है, क्योंकि थोड़ी सी मनमोजी है मेरी बेटी, खाली पेपर्स में ही पढ़ी, अदरवाइज़ वो बहुत इंटेलिजेंट है। ड्राइंग्स में तो इतना अच्छा वो परफॉर्म करती है कि वो अपने जो उनकी मैम है उनको भी कम्पीट करती है। इवन मैम ने ये बात बोली मुझे, तो उस पे गुरुजी का हाथ है साक्षात। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो इतनी अच्छी संतान जो है गुरुजी ने हमें दी है। और घर का सारा काम कंप्लीट करके सुबह उसका ड्राइवर भैया के साथ और बेटी को साथ में लेके मैं उसका रिज़ल्ट लेने के लिए स्कूल में गई। तो वहाँ पे मैम ने काफ़ी तारीफ़ की उसकी। इवन कि आज कुछ ऐसा हो गया कि जल्दी जल्दी में थी तो मैं स्लीपर्स में ही चली गई, होम स्लीपर्स में। तो गुरुजी की कृपा से रास्ते में एक दुकान मिल गई, तो वहाँ से मैंने एक थोड़ी फैंसी सी सिंपल सी चप्पल ली, वो पहन के तो फिर मैं गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या पता गुरुजी ने नई चप्पल दिलवानी हो आज, तो इसलिए मेरे से ये काम करवा दिया। तो संगत जी, फिर जब हम वहाँ गए रिज़ल्ट लेने के बाद मेरे मन में आया कि वहाँ स्कूल में एक मंदिर है। तो बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि अगर स्कूल में मम्मा है तो हमारे अकॉर्डिंगली रहे, हर चीज़ को वो खुद पे ले लेते हैं। तो वहाँ पे एक शहतूत का पेड़ था, वहाँ से मैंने खूब सारे शहतूत मैं तोड़ रही थी, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत पसंद है और मैं खा रही थी। तो कहती मम्मा नहीं, आप नहीं तोड़ो, आप नहीं तोड़ो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो करते करते ड्राइवर भैया भी आ गए और हम गाड़ी में बैठ गए और घर वापस जो है वो आ गए। तो वो देखो, मंदिर के चलते, मंदिर तो नहीं गुरुजी ने मुझे पहुंचाया, पर मेरा ब्लड जो है वो थोड़ा कम है, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक शहतूत जो है मैंने खाने थे वो वहाँ से खा लिए। तो फिर हम घर की तरफ जो है वो आ गए। गुड़िया की 1-2 बुक्स नहीं अभी आई, वो लेनी थी, तो वो अभी मिली नहीं है हमें।
तो घर आके मेरी कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग थी, पर फिर भी मैं सच्चाई बता देती हूँ कि हम अपना काम करने में काफ़ी ज़्यादा आनाकानी जो है वो करते हैं। गुरुजी तो हमारी लाइफ को इजी कर देते हैं, लेकिन उस इजी लाइफ में हम अपनी पिछली सारी हार्डशिप्स जो है वो भूल जाते हैं। मतलब मुझे तो लग रहा है मैं तो भूल ही गई हूँ, तो मुझे फिर से वैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है और कुछ नहीं, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं, वेट गेन हो जाते हैं, ओबेसिटी आ जाती है, और हमारी फूड हैबिट जो है और हमारी डेली रूटीन जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इवन कि हमारी ऑफिस की परफॉर्मेंस जो है उसमें भी बहुत फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। तो संगत जी ये पता नहीं किस संगत के लिए मैसेज है। पहले तो मैं इसको फॉलो करूँगी, और दूसरा प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी फॉलो करें कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस से के बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छे पल, अच्छी लाइफ स्टार्ट होती है, तो अपना टाइम टेबल वही रखें। और संगत जी, मैं आज अपनी प्यारी प्यारी संगत के सामने थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी कोशिश करूँगी सुबह टाइम का उठने का। मेरा पहले बहुत अच्छा रूटीन था, बहुत अच्छी टाइम की मैं पूजा करके जाती थी ऑफिस में। अब वो भी मेरा थोड़ा बिगड़ रहा है, तो उसको भी मैं टेक ऑन करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करती हूँ कि जो अपना अगला सत्संग मैं शेयर करूँ उसमें मैं आप लोगों को यही बताऊँ कि नहीं, अब मैं बिल्कुल प्रॉपरली जो है टाइम टेबल को फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी सोच हमारी लाइफ में आती है जो हमें हमारे असली प्रेजेंट लाइफ से डाइवर्ट करती है। बहुत सारी ऐसी अटैचमेंट्स होती हैं अपने मायके वालों को लेके, अपनी फ्रेंड्स को लेके, किसी को लेके भी। तो ये सब डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें हमें लाइफ में आती हैं। हमने संगत जी अपनी प्रेजेंट में, अपनी फैमिली लाइफ में फोकस करना है, और अपने गुरुजी के नाम सिमरन में फोकस करना है और चलते जाना है। संगत जी, एक और बड़ी अच्छी बात है, हमारे मायके में महाकाली माता का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे मैं बेसिकली बसोली से हूँ, तो वहाँ पे बसोली में ही एक गांव है हटमाश का, मैं वहाँ से हूँ। तो वहाँ पे मेरी महाकाली माता का मंदिर है, उनको सब महाकाली हट वाली कहते हैं। तो वहाँ पे हर मुराद जो है संगत की पूरी होती है। तो संगत जी, अभी वहाँ पे ये नवरात्रों के चलते वहाँ पे रामलीला भी होती है, और एंड में लंगर वगैरह भी होता है। तो मुझे सुबह ही कल रात को पापा का फ़ोन आया था कि तेरी तरफ से अगर प्रसाद लगाना है तो बड़े दिन से कह रही है, तो हलवा जो है वो लगवा देते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले संगत जी पापा का फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छा हलवा बना था और सारे बड़े खुश हुए। तो मैंने बता भी दिया कि ये मेरी बेटी की तरफ से है। तो संगत जी, ये चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि गुरुजी कैसे बैठे बिठाए हमसे कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन मुझे संगत जी कोई प्रचार करने का कोई शौक़ नहीं है, बस ये है कि हर फॉर्म में गुरुजी हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना ही है ना ज़िंदगी में, तो अगर आपको रास्ते में चलते चलते कोई नीडी, सच्ची का नीडी दिखता है, नीडी कौन होता है, आजकल झूठे भी हैं प्रोपेगंडेबाज, लेकिन अगर सच्ची में आपको वाकई पता है कि ज़रूरतमंद है, तो संगत जी जैसा आपसे बन पड़े उसकी मदद कीजिए। ये सबसे बड़ा कर्म है जो हम लोगों को करना चाहिए। दूसरा, अगर हम 10 रुपए के गोलगप्पे खा सकते हैं, अगर हम 10 रुपए का चिप्स का पैकेट ले सकते हैं, तो संगत जी हम 10 रुपए का एक ब्रेड ख़रीद के उसमें थोड़ा सा कुछ मिला के हम कुत्तों को खाना भी खिला सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रीट काउस को, स्ट्रीट ऑक्स को, और हॉर्सेस को, और जितने भी हमारे ये पेड़ पशु पक्षी हैं, उनको दाना चोगा जो है वो डाल सकते हैं, चींटियों को चीनी डाल सकते हैं। ये सब कर्म जो हैं ये हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। बाकी गुरुजी का नाम सिमरन करना है 5 मिनट आंखें बंद करके, उसमें अपनी गलतियों को देखने की कोशिश करनी है कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ। तो गुरुजी, हमारी जो इंट्यूशन है वही बेसिकली परमात्मा है। वो अंदर से आपको बता देती है कि तू चाहे जैसे मर्जी सोच, तो यहाँ पे गलत है। तो संगत जी, जो गलत है वो गलत ही है, तो उसको गुरुजी के सामने कान पकड़ के सॉरी बोल के उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।